जी जी उसमें ये है कि लास्ट एक ही मैसेज लड़के के फोन में मिला है जिसमें उसने अपनी बहन रश्मि के पास कर रखा है। प्रशांत ने। हाँ, जी और अपने फोन से जी जी और 2:51 पर रात के टाइम। लेकिन ये जिस चीज का हमें वह समाज को दर्द था कि ये मौत हुई, जी बहुत ही गलत होया, किसी का ताला मुंद गया। जी। तसल्ली करने पे मुझे यही मिला कि वो अपने आप जहर लेके आए हैं। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल पहुंचे हैं जी बलियाना गांव रोहतक के अंदर, जो एक प्रशांत और राजबाला का मुद्दा काफी वायरल हो रहा है और जो है इसको लेके कुछ कड़वी सच्चाइयां और सामने आ रही हैं, जो प्रधान जी बताएंगे। कि कई बार कहते हैं ना भाई, एक आदमी 100 का मुंह बंद कर दे या 100 उसको गलत ठहराते हैं और वो साफ नजर आता हो, तो एक ऐसी पिक्चर सामने आई है जो एक इसकी प्रॉपर्टी को लेके, कुछ बेटी के नाम थी उसको लेके और दाह संस्कार पे उनके ना आने पे, और गाम राम का एक शक ही नहीं यकीन में बात बदल रही थी। एक जो उनकी बाई नेम FIR भी दर्ज हो चुकी थी। लेकिन आज प्रधान जी के मुंह से सुनेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, इन्होंने अपने आप करा है ये काम या किसी का हाथ है। तो कड़वा सच है जी ये सामने, जो है कि सबका विचार या सोच कुछ नेगेटिव दिशा में जा रही थी, लेकिन पाया कुछ और है। तो ये प्रधान जी की राय लेंगे, इनके मुंह से सुनेंगे, जनता की आवाज, खुलते हैं राज। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम। सर जी, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। आपका भी मेरे गांव में पधारने पर सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो आवाज उठाई जी जी। और अच्छा किया समाज के लिए। और उसी प्रकार से जैसे हम भी और गांव राम सभी गुमराह थे इस बात में जी जी कि ये भाई एक हत्या है, जी जी लेकिन इसका रूप आत्महत्या का है। जी उन्होंने स्वयं आत्महत्या करी है, जी जी। अपने आप जहर लेके आए हैं वो। उस दुकान पे भी गांव के 2 4 5 7 आदमियों ने अपनी तसल्ली करी है जाके। जी, जहाँ से लेके आए हैं। हाँ, वहाँ फुटेज भी है। जी जी। उन्होंने देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने दिखा दिया। और वो लड़के की माँ जो है राजबाला स्वयं अपने आप गोलियां ले रही है, अपने आप पेमेंट कर रही है, और लड़का साथ में है। उन्हें कह दिया खेत में डालनी है तो उसमें अनाज में डालनी है कुछ क्या भी। पता, जो भी कहा उन्होंने, और वो ले लिया क्योंकि इतनी अधेड़ उम्र की थी वो। हाँ, भरोसा कर लिया। हाँ, तो दुकान वाला भरोसा कर लेगा कि भाई जवान छोकरा भी साथ में, बेटा भी है, माँ और बेटा एक साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। जी जी। तो दुकान वाले दे देते हैं। दुकान का खुलासा मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, नहीं, वो पूछना भी नहीं गाँव का चाहते नाम जी। मैं नहीं बताऊंगा। जी जी जी। और ये हमने गांव वालों ने तसल्ली कर ली। पहले हम जो सारा का सारा जो मामला मान रहे थे वो बेटी रश्मि पे मान रहे थे। जी जी। आगे क्यों, उसके कई कारण थे, जैसे दाग पे ना आना, बाई नेम प्रॉपर्टी को लेके मान रहे थे, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, कुछ हिस्सा उस बेटी के नाम भी है। जी जी। और उसी प्रकार से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बात इतने दिन तक नहीं चलनी थी। जी जी। ये हमारे उनके नजदीकी जी जी। और उनके घर परिवार में और उनके रिश्तेदारों को, जी जी। तो ये बात बहुत पहले हो गुजरने के 4 5 दिन के अंदर ही उनको पता चल गया था। लेकिन हमारे तक वह समाज में ये बात आउट नहीं करी। जी जी। और वो ऐसे ही रखा। जी जी। तो हमारे को किसी उनके परिवार के किसी आदमी से बात हुई, जो मैंने उनसे तसल्ली करी। जी जी। तसल्ली करने पे मुझे यही मिला कि वो अपने आप जहर लेके आए हैं, अपने आप आत्महत्या है उनकी। लड़की का दोष नहीं है। लड़की का दोष से जो अंदरूनी, उसमें चाहे लड़की का दोष मान लो, चाहे लड़के का, मरने वाले का मान लो, चाहे उसकी माँ का मान लो, जो भी काम था वो 3 हैं, एक बेटा, एक बिटिया और एक उसकी माँ। उस घर में 3 सदस्य थे। उन तीनों में अपने आप में उधेड़ बुन थी। क्या था मैटर, किस लिए उन्होंने ऐसा काम कराया, इस बात की तसल्ली पुलिस अपने सबूतों के अभाव में करेगी। हमें यकीन व भरोसा है। और हमें जो मिला एक मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस द्वारा दी गई,
उसमें ये है कि लास्ट एक ही मैसेज लड़के के फोन में मिला है जिसमें उसने अपनी बहन रश्मि के पास कर रखा है। प्रशांत ने। हाँ जी और अपने फोन से, जी जी और 2:51 पर रात के टाइम जी जी। 2:35 पे घर से निकले और 2:51 पर मैसेज कर दिया। मतलब क्या उन पे तो वहां पहुंच लिए हैं फिर? क्या पता पहुंच लिए रास्ते से किया या आगे करे, जी जी लेकिन 2:51 पर उन्होंने जो है ना मैसेज करे अपनी बहन के पास, अग बेबे जो भी ये प्रॉपर्टी जो भी मामला है ये सब तेरा है, अपने को संभाल लेना और हम चले। जी। ये मैसेज। अच्छा, फिर हम पूरा गांव राव जनता ये अंदाजा लगा रही थी कि उस दिन वो काम होया तो वहाँ 2 गाड़ी भी आई थी, फिर उनका क्या मामला था जी? वो जो गाड़ियों वाला था मैसेज, जी जी वो नवासा है, वो खेत में किसान आदमी है, जी जी वो खेतों में रहता है। जी उसकी बात भी सच्चाई है, इसलिए है कि उन्होंने टाइम भी बताया था जी। कि 1:45 या 1 या 1:15, हाँ आपकी वीडियो में भी होगा, जी जी। उसने यही टाइम बताया था। तो वो तो कन्फर्म है कि वो 2:30 बजे 2:35 पे तो अपने घर से निकले हैं, हाँ तो वो गाड़ियां तो उस टाइम देखी गई है। हाँ जी हाँ जी। और वो वहां कितनी देर रही कितनी देर नहीं रही ये आपने भी प्रश्न नहीं कराया और अगले ने भी नहीं बताया और हमने भी नहीं कराया ध्यान उसका कि वो हाँ जी, हाँ कितनी जी। देर तक रही। जी जी। बस ये आ गया कि भाई 2 गाड़ियां गाड़ी आई देखी हैं। गई हैं जी। और वो टाइम था 1 बजे के पास का और वो 2:30 बजे निकली है। तो अब जब हमारा था ना दूसरे तरीके का गांव का राम का सारे का, जी जी। अक भाई जब दोषी उस लड़की को मान रहे थे हाँ और तो हम ये माना दे भाई वो दाग पे क्यों नहीं आई। प्रॉपर्टी को ले गए। अब उस बात का भी खुलासा है कि उसके रिश्तेदारों और घर के द्वारा उसको मना कराया गया, भाई यहाँ नहीं आ जाएगी। अच्छा, इस मारे नहीं आई वो। तो अभी और राज में क्या है, ठीक है, लेकिन ये जिस चीज का हमें वह समाज को दर्द था कि ये मौत हुई, बहुत ही गलत होया, किसी का ताला मुंद गया और उसी के चेष्टा में लगे हुए थे और उस चीज का अब हमारे सामने आ गई वो बात। और अब हम आपके सामने जो है ना ये बात बता रहे हैं। हाँ, ये आप क्योंकि आपके पास भी कमेंट वगैरह आते रहे हैं बहुत सारे। और हमारे से भी पूछते रहते हैं प्रधान जी उसका क्या रहा। अच्छा, तो ये कि लोग बार बार आपकी वीडियो देख के, और बहुत सराहनीय बात है जी जो आपके लिए हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, इतने सारी वीडियो वायरल हुई आगी और सारे आपको दिन दुगने रात चौगुनी की दुआएं दे रहे हैं और भगवान से कामना करते हैं कि भाई सरपंच साहब होता है ऐसे वो सच के जो है साथ आवाज उठा रहे हैं, गांव राम के साथ में एकजुट होकर है और जो है आपके दिन दुगना चुगनी कारोबार की जो है तरक्की की एक भगवान से कामना कर रहे हैं। चलो दुआ है जी। मेरा तो आज से 4.5-5 साल पहले जी जी जो ब्रेन हेमरेज हो गया था, जी जी ब्लीडिंग हो गई थी जी 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 और उसके बाद बहुत ही मैं तो शुक्रगुजार हूँ किसी का लिया दिया जी जी। या बहुत करया बढ़िया। धरया गाया और भगवान बाबा चौरंगी नाथ की दया से ये जीवन है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी दवाई तो मेरी चल रही है अब भी, जी जी। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। करा दर्द है, खुद प्रैक्टिकल हमने देखा है एक बार तो जी। आप भी नहीं मिले, आपके बड़े भाई साहब नरेश जी वो भी आए तो पता पता नहीं कि गिरावट है कहाँ, किसी गांव के पेशेंट को गरीब को लेकर दवाई दिलाने चले गए, अपनी गाड़ी ले गए और गांव में पीछे से भी प्रशंसा सुनी है कि जी एक गाड़ी तो यूं चलती है, कहीं बेटी दी को तकलीफ हो रही है या कोई गांव का परेशान हो रहा है, किसी का काम जो बनने वाला काम नहीं बन रहा है, हेल्पिंग लाइन के लिए मतलब एक गाड़ी चलती रही है। ये प्रैक्टिकल था, हमने भी आगे देखा जी। हाँ जरूरी है जी, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है क्योंकि हम सेवा का फल ही मेवा होता है जी जी और उसी प्रकार से हम जीवांगे जब तक सेवा करते रहेंगे। ये हमारा नहीं है, ये सब लोगों की दुआ के दिए दिन है, गाड़ी है उन्हीं की दी हुई है। जी जी मैं हर समय किसी से तेल नहीं गलाता, किसी के काम न मना नहीं करता जी जी और किसी भी आदमी को जरूरत मेरी गाड़ी की, मेरे घर की, मेरे भाइयों की जो भी जरूरत पड़ती है तो मैं स्वयं उसी टाइम हाजिर मिलता हूँ। जी जी और ये तो आपने तसल्ली भी की होगी और मैं बता रहा हूँ, अपने मुंह से बताने से तो बढ़ाई चलती है, बिल्कुल। लेकिन हमें एक वचनबद्ध हाँ के लोगों की सेवा करनी है और सच्चाई के साथ, दीन ईमान के साथ। आज जब ये घर में ये बातें हुई
और ये गांव में ये हादसा हुआ, उसकी बहुत ही बड़ी तकलीफ हमें व गांव वालों को, 36 बिरादरी को थी, जिसका हम चाह रहे थे। लेकिन होता है भाई, हमारे पास वो बात लेट पहुंची, क्योंकि नियर डियर भी होते हैं और राजनीति के हिस्से भी होते हैं। जो आदमी जिनको पता था और वो अपने मुंह से जुबान नहीं खोलते, तो मैं ये कहता हूँ भगवान से डरता हूँ, इंसान से किसी से नहीं डरता, भगवान से डरता हूँ। जो सच्चाई है वो अपने मुंह से उस टाइम भी बोल रहा था कि कहने में कोई झंझक नहीं थी मुझे, और आज ये फिल्म मेरे सामने आई तो भी मुझे कोई झंझक नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने आत्महत्या की। जो भी प्रधान जी ने सच, एक कहते हैं ना, सच ही नहीं, सच का सामना करना, सच के प्रति आवाज उठाना, इंसानियत को जगाए रखना, वो इस मुद्दे को लेकर नहीं, कई सारे मुद्दे अगर पीछे जाएंगे तो ऐसे ही सच का साथ देते हुए मिलेंगे। और आज इन्होंने प्रॉपरली बताया है कि उन्होंने हत्या नहीं है, सुसाइड की है, जहाँ से सल्फास लिया है और पैसे दिए हैं, दोनों माँ बेटा फुटेज में आए हैं। और जो है एक गांव वालों का शक था, जो 2 गाड़ी आई हैं, लेकिन होश के उसमें कोई वहाँ ड्रिंक करने वाला हो या रात को वैसे पीने खाने वाला वैसे गया हो, क्योंकि उनका टाइमिंग था, गाड़ी आई है पीने खाने वाले की वो 1 बजे की, ये गए हैं 2:30 बजे। और रही बात इसको माँ बाप के ऊपर, भाई और माँ के ऊपर, सॉरी, जो है उनको दाह संस्कार पर नहीं आने का मतलब है, पता नहीं किस रिलेटिव मना कर दिया होगा या नाराज हो, गुस्से में वो नहीं आ पाए हो। लेकिन प्रधान जी ने साफ साफ खुलासा किया है, लड़की इसमें निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। वो जो है एक जनता का शक था, वो बिल्कुल एक क्या कहना चाहेंगे उसमें, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन एक गांव के मौजूद आदमी इन्होंने बताया। और जो है इस मैटर को यही अभी क्लोज करते हैं। बाकी पुलिस अपनी तस्दीक अभी जारी है, कोई और नया खुलासा सामने आएगा तो आप तक जो शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है, और इस मैटर को अभी क्लोज कर रही है मीडिया भी और गांव के मौजूद आदमी भी, और भगवान से कामना करते हैं और आगे इनके दिन दुगनी रात चुगनी हो, गरीबों की ऐसी सेवा करते रहे। और धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद।